तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भगवान जी की पूजन के साथ में। मैं यहाँ पर महादेव जी को जल चढ़ा रही हूँ अभी। और आज है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और पता नहीं पड़ रहा है, इस बार कोई कह रहा है कि 16 तारीख को है, सॉरी 15 तारीख को है, कोई कह रहा है 14 तारीख को है। तो कोई नहीं, दोनों दिन ही मना लेते हैं। तो आज तो 14 तारीख है और कल भी मना लेंगे संक्रांति। अगर सब कह रहे हैं कि कल भी है आज भी है तो पता ही नहीं पड़ता आजकल, क्योंकि सब त्यौहार दो दो दिन हो जाते हैं तो समझ में ही नहीं आता है। तो बस अभी मैं भगवान जी की पूजन कर रही हूँ और यहाँ पर लड्डू बनाए थे मम्मा ने। तो मम्मा लड्डू बना के गए थे, तो ये लड्डू का भोग लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, तिल के लड्डू का। और फिर बाद में मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं बाद में उसकी तिल की और मूंगफली की चक्कियाँ जो होती है, मतलब बर्फियाँ, वो मैं बनाऊंगी। तो वो मैंने कहा वो मैं बाद में बना दूंगी या तो फिर कल बना दूंगी, कि कल भी संक्रांति है तो वो कल बना लेंगे। तो आज ये बन गए लड्डू। तो बस भगवान जी का पूजन हो गया है यहाँ पर मेरा। और सुबह सुबह सारे काम छोड़ के सबसे पहले, मतलब नहाने के बाद सीधे सबसे पहले पूजन का काम ही होता है। और अब यहाँ पर मैं ये पैकेट्स जो होते हैं अपने, जो दान करने के, आज के दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए कहते हैं, चावल और अपने ये मूंग की दाल की खिचड़ी का। तो ये दोनों को मैं सबको पैक कर रही हूँ। मेरे पास ये पैकेट्स रखे हुए थे, छोटी छोटी थैलियाँ, जो एक जैसी थैलियाँ होती है। तो इनके अंदर मैंने 14 पैकेट्स बना लिए, अलग अलग सबको एक एक लड्डू डाल करके, चावल और मूंग की दाल डालकर। और एक पूरा एक जने के लिए मैंने पूरा जो सीधे का दान होता है, जिसके अंदर आटा, दाल, चावल, शक्कर, तेल, ये सब, तो वो मैंने किसी एक के लिए अलग से निकाल दिया था। और वो सब जब दान देने गई तो मैंने उसको शूट नहीं करा, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप दान भी दो और उसको बताओ भी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा जिसे देते हैं आप उसके लिए भी थोड़ा सा एम्बैरसिंग हो जाता है। तो फिर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप दो तो उसको दिखाकर, मतलब सामने वाले इंसान को फिर अच्छा नहीं लगता है लेने के लिए। तो इसलिए मैंने फिर वो नहीं दिखाया। तो बस यहाँ पर जो पैक कर रही हूँ मैं, तो ये सब ऐसे एक एक करके मैं सारा पैक कर दूँगी मैं। हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और देखिए, आज मकर संक्रांति है तो मैंने साड़ी पहनी है। साड़ी वैसे मैं बहुत कम पहनती हूँ, बहुत रेयरली पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी संभालने में बड़ा मुश्किल होती है। और अभी तो ठंड के दिन है तो साड़ी में तो और ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए साड़ी वगैरह मैं पहनती ही नहीं हूँ। और वैसे भी नहीं पहनती मैं साड़ी, क्योंकि सिर्फ तीज त्यौहार होते हैं तो मुझे खैर अच्छी लगती है साड़ी, पर मेरे से संभलती नहीं है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ साड़ियों को। तो आज है संक्रांत और लड्डू मैंने कल, मम्मा ने आए थे लड्डू ऊपर से बनाने के लिए, तो लड्डू बना दिए मम्मा ने। और मैं बनाऊंगी आज तिल्ली और मूंगफली को पीस के, जो उसकी चक्कियाँ जैसी नहीं होती, बर्फियाँ टाइप की, तो मेरी मम्मी बनाती है वो, और वो बहुत टेस्टी लगती है, मतलब शक्कर की चाशनी कर कर। तो मैं वो बनाऊंगी। मम्मा कल तिल्ली के लड्डू बना गए थे बांटने के लिए, जो दान करते हैं खिचड़ी का, चावल और मूंग की दाल का जो दान करते हैं खिचड़ी बना करके, मतलब सूखे चावल और ऐसे, तो उसके अंदर एक लड्डू डालकर, तो उसके लिए लड्डू बना दिए थे उन्होंने कल। अब मैं बस वो वाली मिठाई मैं आज बनाऊंगी घर में सब लोग के खाने के लिए। तो बस अब तो मेरी पूजा भी हो गई है अभी भगवान जी की, और मंदिर जाकर आ गई हूँ मैं। और मैंने, जैसा आपने देखा कि मैंने चावल और मूंग की दाल की पैकेट्स बना बना के, उसके अंदर एक लड्डू डाल के पैकेट्स भी बना दिए हैं सारे, मतलब 14 पैकेट बना के रख दिए। और किसी एक इंसान को मैं, मतलब आटा, चावल, दाल, तेल, शक्कर, किसी एक इंसान को ये सब चीज़ें दे दूँगी। तो मतलब वो जो सीधे का दान होता है, तो वो मैं किसी एक इंसान को दे दूँगी। तो मैं आज जाऊँगी अभी शाम को दर्शन करने के लिए, जगदीश जी और शनि महाराज जी, आज शनिवार भी है तो फिर मैं वहाँ दी आऊँगी। तो अभी चलते हैं, अब बस खाना बना लेते हैं। और खाना बनाने के बाद फिर मैं कमरे की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि देखिए आप कमरे के हाल क्या हो रहे हैं। सब ऐसे ही बिल्कुल ही सुबह सुबह सब लोगों को जल्दी रहती है, तो जिम भी चले गए, मानवी की स्कूल चला गया है, तो ये सब ऐसे ही फैला हुआ रहता है कमरा, क्योंकि सब अपने अपने कपड़े ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं अभी सब अवेरती हूँ। पहले तो मैं खाना बनाती हूँ जा करके, उसके बाद फिर मैं ये कमरा साफ़ करूँगी। तो खाने में मैं अभी पत्ता गोभी, आलू
और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और वैसे तो आज मूंग की दाल की खिचड़ी और मंगोड़े, मतलब मूंग की जो पकोड़े होते हैं वो बनाने चाहिए, दही बड़े बनाने चाहिए, ये सब चीज़ें बनानी चाहिए। और हमारे राजस्थान में तो आज के दिन वो खिचड़ा वगैरह कुछ बनता है, वो मीठा होता है, मतलब ये गेहूं का जो बनता है, पर वो सब मुझे बनाना नहीं आता है, वो हमारी मम्मा ही बनाती है। तो वो बनाएंगे तो वो दे देंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ दाल सब्जी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि दादी जी को सुबह सुबह फिर मतलब सिर्फ सिंपल खिचड़ी बना देती तो मैं वो सही नहीं रहता है, क्योंकि फिर पूरा दिन निकालना होता है। तो खिचड़ी मैं शाम को बना दूँगी, क्योंकि शाम को थोड़ा सा हल्का भी खा लो तो चलता है, क्योंकि सुबह अगर अच्छे से पेट भरा हो तो अभी मैं सब्जी रोटी बना रही हूँ। खिचड़ी मैं फिर शाम को बना दूँगी सब लोगों के लिए, कड़ी और खिचड़ी। तो यहाँ पर बस मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी छोंक दी है मैंने, और इसके अंदर अभी तो सिर्फ मैंने राई और जीरे से इसका छोंक लगाया है। और अब मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी, जो भी अपने बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। और बस उसके बाद आपको पता ही है कि मैं ऊपर से थाली ढक देती हूँ, जिससे वो जल्दी से पक जाता है पानी डाल करके, तो उससे फटाफट पक भी जाता है और बहुत देर नहीं लगती है सब्ज़ी को। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी छोंक दी है मैंने अच्छे से, और अब मैं एक तरफ रोटी उतार दूँगी, आटा लगा दिया है मैंने। और उधर साइड में मैंने मूँगफली का डब्बा और तिल्ली निकाल कर रख रखी है, अगर इच्छा होगी तो आज ही बना दूँगी, नहीं तो फिर देखेंगे कि कल बनाएंगे, क्योंकि बहुत देर भी नहीं लगती बनने में, बहुत जल्दी बन भी जाता है वो। बस जितनी भी प्रोसेस करनी होती है वो मूंगफली के साथ ही करनी होती है, क्योंकि मूंगफली को सेको फिर उसके छिलके निकालो, तो उसके छिलके निकालने वाली प्रोसेस बड़ी बेकार सी होती है, क्योंकि उसको एक वैसे मूंगफली को अच्छे से मतलब पूरा छिलका एक छिलका उसका अच्छे से निकलना चाहिए, और फिर उसको पीसो, छिलकों को साफ़ करके फिर पीसो उसको। तो बस वही सब प्रोसेस है। तो फिर मैं बना लूँगी, थोड़ी जो देखती हूँ बाद में रोटियाँ वगैरह काम हो जाए मेरा, फिर मूड होगा तो बना दूँगी। तो अभी तो रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी है मैंने, क्योंकि दादी जी को एक बार खाना रख दूँगी मैं, क्योंकि आजकल अभी उन्होंने सुबह सुबह दूध वगैरह लेना भी बंद कर दिया है, कह रहे हैं मतलब अभी इस एज में भी उनको यूँ मतलब थोड़ा सा हेल्थ की अच्छी परवाह रहती है, और अच्छी बात है, सबको परवाह होनी चाहिए अपने हेल्थ की। तो वो कह रहे हैं कि मेरा पेट बहुत मोटा सा हो रहा है, तो मैं दूध नहीं पीऊँगी सुबह सुबह, मुझे लेमन टी दिया करो बेटा। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपको जो अच्छा लगे वो पियो। तो वैसे तो मैं सोचती हूँ कि दोनों टाइम दूध ही पिए, क्योंकि इस उम्र में दूध वगैरह पीना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ठीक है, वो कह रहे हैं कि 2-4 दिन मुझे लेमन टी दो। तो मैंने कहा उनकी इच्छा पहले है, अपन तो कोई बात नहीं, उनको मतलब अपन अपने हिसाब से काम करते हैं, और उनको उनके हिसाब से चीज़ें जैसी चाहिए वैसी दें। तो मेरा तो ऐसा है कि दूध दूँ, पर ठीक है उनको लेमन टी चाहिए हो तो इसलिए फिर लेमन टी ही पीते हैं वो अभी 2-4 दिन से। तो अभी मैं उनको फटाफट सुबह जल्दी पहले एक बार रोटी बना कर दे देती हूँ, ताकि फिर भूख ना लगे, क्योंकि बूढ़ा इंसान है, दवाइयाँ भी लेनी होती है। तो फटाक से बस अभी रोटियाँ बन गई है मेरी, और दादी जी को सब्जी भी पक गई है अच्छी तरीके से मेरी। तो बस अभी दादी जी को रोटी रख देते हैं खाना। तो यहाँ पर तिल के लड्डू, और मैंने कहा एक दो तिल के लड्डू और सब्जी रख देती हूँ, क्योंकि अभी वो उनकी जो सर्दियों वाली दवाइयाँ होती है दादी जी वो भी थोड़ी बहुत खा रहे हैं, तो फिर ज़्यादा मीठा खाया भी नहीं जाता है उनसे। और ये सब करने के बाद फिर मैं रूम साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं था, सिर्फ ये कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, सुबह सुबह सब लोग अपने अपने छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जल्दी होती है इन लोगों को स्कूल की, उनको जिम की। मैंने कहा जिम की तो पता नहीं, हमारे घर में सबसे ज़्यादा जल्दी तो उनको ही होती है जिम की, वो सब कुछ छोड़ देते हैं जिम के लिए, मतलब जिम जाना है तो जाना ही जाना है उनको। वो किसी भी मतलब वो टाइम भी उनका बंधा हुआ है कि मुझे इसी टाइम पर जिम जाना है। मतलब मैं कहती हूँ कि क्या ही हो गया, जिम ना जिम कहीं जा रही ना आप कहीं जा रहे हो, किसी भी टाइम पर जा सकते हो, लेकिन उनको तो जब जाना है उसी समय। और फिर ये दिन का टाइम है, हम लोग फतेह सागर आए थे, तो बहुत ठंडी हो रही है अभी, तो ठंड के काफ़ी मज़े आ गए हैं अभी तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ फतेह सागर पे खड़े होकर। और अभी इन्होंने ब्रेड पकौड़े भी निकवाले थे, ये जो भैया भी खड़े थे उनकी फेमस है ब्रेड पकौड़े यहाँ पर फतेह सागर पर। तो यहाँ पर देखिए इतना अच्छा मौसम हो रहा है, पूरी चारों तरफ फोगी फोग हो रही थी, और चाय का बिल्कुल मज़ा ही अलग होता है ऐसे में तो।
तो बस चाय, क्योंकि मानवी का स्कूल का टाइम होने वाला था तो हम लोग बाहर निकले हुए थे कि तो इन्होंने कहा थोड़ा जल्दी चलते हैं, थोड़ा फतेह सागर भी घूम लेंगे और ब्रेड पकौड़ा खा लेना। तो दिन का समय था, क्योंकि मैंने भी खाना सुबह मतलब अराउंड में 11 बजे खा लेती हूँ और ये दिन का 2-2:30 बजे का समय है। उसकी 3 बजे छुट्टी होती है स्कूल से, तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए थे कि ब्रेड पकौड़ा खा लेंगे और चाय पी लेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए बस और इतना तीखा ब्रेड पकौड़ा होता है इनका। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मानविक को लेने के बाद मैं यहाँ पर रास्ते में मुझे ये चने होते हैं ना, हरे चने, ये दिख गए थे और इतने काफ़ी मीठे मीठे चने थे, क्योंकि ये बिल्कुल ये ऑर्गेनिक होते हैं। ये इनकी जस्ट जो पीछे है वहीं पर शाम के टाइम पर आज मकर संक्रांति है तो मानविक टॉयज़ लेने आया था। जिद पकड़ ली थी इसने कि आज तो बच्चों का दिन है, आज तो टॉय लेना चाहिए। बड़ा सेट चाहिए था लड़ाई करने का, यही तो कह रहा हूँ। अभी तो घर पे तो तू बैडमिंटन बोल रहा था। वो तो मम्मा ने कहा ना बैडमिंटन खरीद। बैडमिंटन तो खेलने की चीज तो है। ये इतनी अलग अलग चीज़ें पसंद कर रहा था, फिर इसने बड़े मुश्किल से बैडमिंटन लिया और बस। तो ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी